हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। और पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी। जितना मैं पढ़ा रही हूँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे जो भी लोकेशन पढ़ा रही हूँ उसकी डिटेल से पढ़ाऊँ, कि एक बार आप लोग पढ़ लें तो कभी भूले नहीं। उसका सीक्वेंस हो या फिर कौन स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि देखिए, दर्रे जो अभी मैं दर्रे का क्लास चल रहा है, तो मैं जम्मू कश्मीर का पूरा पढ़ा दी हूँ, तो वहाँ जाके देख लेंगे उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। देखिए, थोड़ा-सा अलग-अलग क्लासेस में काफ़ी मेहनत लगता है, वरना मैं तो एक मैप दे के धड़ाधड़ पढ़ा देती। बट मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो बस हमेशा जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो और बाद तक भी वो आपको याद रहे। तो मैं जम्मू कश्मीर का जितने भी दर्रे मैं पढ़ा दी हूँ, और आज मैं उत्तराखंड का, और कल इसका ऑब्जेक्टिव, और नेक्स्ट डे में हिमाचल का जो मेन दर्रे हैं ना, वो पढ़ा दूँगी, है ना। तो उत्तराखंड के दर्रे में आज मैं उसके मैप के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और वो कहाँ स्थित है, उसका सीक्वेंस वाइज क्या है, ये सारा पढ़ाऊँगी, ताकि आप कभी भी ना भूल पाएँ। और जो आपका कन्फ्यूज़न होता है कि दर्रा उत्तर में, दक्षिण में अरेंज करने का हो, उसमें भी नहीं। ये सारे ये क्लासेस सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले मेरा सब्जेक्टिव क्लास देखें। अगर 2-3 बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता आप इससे कभी भूलेंगे। एक बार इंटरेस्ट लीजिए और मेरा क्लास करके फिर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को बनाएं। तो खुद को आंकना सबसे बेस्ट है, मेरे कहने से नहीं, आप खुद आके, है ना। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है AFT एडू बूस्ट में, है ना। जो आपके पास जितना भी नॉलेज है ना, देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है। मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी ये क्लासेस देती हूँ। तो आप लोग को जिनको भी सारे क्लासेस एक जगह देखना है, तो प्लीज़ यूट्यूब पे आएँ और सब्सक्राइब करके आप रखें, ताकि ये नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जो जो क्लासेस मैं लेती हूँ, सारे क्लास आप लोग को प्रोवाइड हो पाए, है ना। और सीक्वेंस वाइज अभी ज्योग्राफी क्लासेस कर रहे हैं, तो उसका सारे क्लासेस आपको एक साथ नोटिफिकेशन है, और आप धीरे धीरे उससे आपके उनके बारे में नॉलेज होता रहे और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, है ना। तो चलिए, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये करते रहें। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में निपटने के लिए ऊर्जा देती है ना। तो चलिए, आज मैं उत्तराखंड का दर्रे के बारे में बताएंगे। पहले मैं देखती हूँ, हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन है। पहला है माना दर्रा, है ना। नीति दर्रा, धर्मा दर्रा और लिम्पिया दर्रा। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लिम्पिया दर्रा। तो आप घबराएंगे नहीं, ये लिम्पिया धूरा दर्रा इसे बोलते हैं ना। तो ये लिख लेंगे, लिम्पिया धूरा दर्रा और लिम्पिया दर्रा, ठीक है। लेपुलेख दर्रा। तो देखिए, ऐसे अब कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, मान लीजिए कोई उत्तराखंड पीसीएस से दे रहा है, तो मैं अलग से नहीं पढ़ा के ये स्टेट वाइज की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भी बताते जाऊँगी, ताकि अगर आप लोग जो उत्तराखंड का दे रहे हो तो इसमें दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए, पहले देख लेंगे कि उत्तराखंड का हम थोड़ा सा मैप देखेंगे। देखिए उसमें, देखिए, है ना, ये उत्तराखंड का मैप है, और ये देहरादून है ना। और ये हरिद्वार, फिर ये हो गया पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, फिर ये पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, है ना। तो देखेंगे जब हम ये पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि उत्तराखंड राज्य हिमालय की गोद में है ना। देखिए, ये हिमालय, महान हिमालय है, उसके बाजू में ही है। और यहाँ कई ऊंचे पर्वत दर्रे यानी पासेस है, जो भारत और तिब्बत, चीन से, जो चीन अपना अधिकार क्षेत्र मानता है ना तिब्बत को, से जोड़ते हैं। ये दर्रे सामरिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। क्योंकि अगर दर्रे नहीं रहेंगे तो हमारा व्यापार का मार्ग हमेशा प्लेन से तो नहीं जाएगा ना। यहाँ ट्रेन बसेस जाने के लिए यहाँ पे ये पासेस बहुत इम्पोर्टेंस होता है, इकोनॉमिकली भी, और जैसे कल्चरल, कैसे आएंगे लोग अगर ये पूरा बंद हो यहाँ, क्योंकि ये हिमालय है। तो ये दर्रे हैं जो इन हमारा सामरिक महत्व, व्यापारिक भी महत्व, व्यापार कैसे होगा जब आने जाने का रास्ता ही नहीं होगा, है ना। तो आप देख लेंगे एक बार कि माना दर्रा है ना, ये माना दर्रा है। और मैं लोकेशन पहले से बता दी हूँ इसमें। माना दर्रा यहाँ पे है, ये चमोली में है। कभी कभी पूछ लेगा, है ना, कि माना दर्रा है कहाँ, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए, अगर आपके सिलेबस में है तो आप कुछ भी पढ़े टाइम से। देखिए, जल्दी से कुछ भी नहीं होता, और हम वही कन्फ्यूज़न में फिर वही बोलते हैं ना कि गोल चक्कर में फंसे रहते हैं। इसीलिए एक बार पढ़े और पक्का पढ़े, ताकि हमें दोबारा उसमें और दिमाग ना लड़ाना पड़े। बस एक लास्ट में एक सरसरी नज़र देखना पड़े, है ना।
तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को किसी तरह का सीक्वेंस का भी या फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन होना चाहिए, है ना। तो पहले हम देख लेंगे कि माना दर्रा कहाँ पे है। तो ये चमोली में है। कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ दे, उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में, चमोली में मिलाने के लिए दे दे। फिर नीति दर्रा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना। और फिर क्या बोलते हैं, ये धर्मा दर्रा है ना, धर्मा दर्रा भी इम्पोर्टेंस है। तो ये क्या है, पिथौरागढ़ में ना, देखिए ये नेपाल है, ये नेपाल है ना। तो कभी कभी पूछ देगा कि नेपाल के बॉर्डर के सटा कौन सा दर्रा है, तो ये 3-4 दे देगा, 4-5। तो लेपो लेक दर्रा देखिए यहाँ पे है ना। तो इस तरह भी याद रखेंगे। और कभी कभी बोलेगा कि उत्तर से दक्षिण, तो दे देगा 5 माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, लिम्पिया धूरा दर्रा और लेपो लेक दर्रा, है ना। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना मैप के साथ, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये सबके लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंस है दर्रे में, और मेहनत नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ मैप भी हम क्लियर करते जाते हैं कि देखिए अब चीन के साथ किसका किसका बॉर्डर लग रहा है, उत्तरकाशी का लग रहा है, चमोली का लग रहा है, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ का देखिए ऊपर देखते हैं हम। देखिए पहले हम देख लेंगे कौन कौन सा स्टेट का। हिमाचल प्रदेश देखिए उत्तरकाशी से और देहरादून से लग रहा है। हरियाणा का सिर्फ एक लग रहा है, ये है देहरादून का, ठीक है। और फिर उत्तर प्रदेश आपका देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया। और क्योंकि इससे से निकला था ये, और ये 9 नवंबर 2000 में ही विभाजन हुआ था यूपी का। पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल हो गया, फिर उधम सिंह नगर हो गया, है ना। और बस इसे ही। और इधर देखिए नेपाल के साथ ये चंपावत लगता है, उधम सिंह नगर लगता है ना, और पिथौरागढ़ लगता है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, बाकी अभी नहीं, बस ऐसे मैं बता दे रही हूँ कि अगर कोई दे रहे होंगे तो चलिए अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके। तो अभी देखिए माना दर्रा है, जो इंग्लिश में पासेस बोलते हैं ना। तो ये चमोली जिला, अभी वहाँ आप लोकेशन देखें। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ऊंचाई कितना है, 5632 मीटर, है ना। तो आप देख लेंगे। अभी यहाँ पे इसलिए दे दी हूँ कि ताकि सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको याद रहे। इसलिए याद रहा, बद्रीनाथ उत्तराखंड के लगभग 48 किलोमीटर बद्रीनाथ है ना उत्तराखंड में, चमोली में। तो वो 48 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका क्यों इम्पोर्टेंस है, तो देखेंगे कि यह दर्रा भारत और तिब्बत चीन के बीच एक पुराना व्यापारिक मार्ग है, और अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल माना गांव इसी स्थिति में। आप देखेंगे कभी कभी बोल देगा कि कौन दर्रा के नज़दीक में, सॉरी अलकनंदा नदी के नियर बाई कौन, मतलब कि नज़दीक कौन सा दर्रा है ना। तो आप देख लेंगे कि माना दर्रा है ना। अभी हम माना दर्रा पढ़ रहे हैं, तो माना दर्रा चमोली में है और सबसे ऊपर है, ठीक है जी। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा मोटर युक्त दर्रा है, मतलब कि वहाँ पे हाई मोटेबल पास है ना। सामरिक दृष्टि से यह दर्रा भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिब्बत के बहुत निकट है। आप यहाँ देखेंगे, देख लीजिए आप नीचे, है ना। तो ये तिब्बत के एकदम नज़दीक है। देखिए ये थोड़ा सा दूरी है, बट ये सबसे नज़दीक है। यहाँ पे हम लोकेशन नहीं पता चलता कितने किलोमीटर में हो जाते हैं दूरियाँ। देखिए ये यहाँ पे है, तो एकदम ये सटा हुआ बॉर्डर का है ना। तो तिब्बत के सबसे नज़दीक है, तो ये व्यापारिक मार्ग से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो थोड़ा सा डिस्कस डिटेल से हम जब पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत कुछ कंप्लीट हो जाता है ना। तो अब देख लीजिए ये 5632 किलोमीटर है। और तो अभी सीक्वेंस में भी लगाने आ जाएगा। जैसे माना कितना है, 5632 मीटर, ठीक है। तो देखिए 32 मीटर इधर दे रखा है, ठीक है जी। तो अभी सीक्वेंस कभी लगाने देगा कि सबसे उत्तर से दक्षिण या फिर ऊंचाई के अकॉर्डिंग लगाएं। तो आप एक बार पढ़ें, पर अच्छे से पढ़ें, और ताकि दोबारा सिर्फ याद करने के लिए लोकेशन वाइज देखें, बाकी किसी चीज़ के लिए ना देखना पड़े आप लोगों को, है ना। तो नीति दर्रा भी चमोली में है ना, लोकेशन वहाँ दिखाए थे हम। और इसकी ऊंचाई है 5070 मीटर, ठीक है जी। तो इससे ऊंचा है माना दर्रा का है 5632 मीटर, ठीक है। और यह स्थिति नीति गांव के लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में है ना। देखिए नीति गांव के है जो उसके ऊंचाई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये और ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब ये देख लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका। कभी मेंस लिख रहे हैं उत्तराखंड वाले, या कहीं भी जैसे ऑल स्टेट के भी वहाँ जाके लिखते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है मेंस में लिखना है, या फिर कोई ऐसे हो। या देखिए जब आपके पास नॉलेज हो ना, तो आप कहीं भी उसको ऐड करके पॉइंट बना सकते हैं ना। तो शॉर्टकट में ना रहे, क्योंकि एक अच्छा क्वालिफाई या फिर अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, तो मुख्य तथ्य क्या है, यह भी भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है ना। नीति गांव भारत का अंतिम गांव है, या उत्तर दिशा में। देखिए अभी कभी देखेंगे कि जो कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का अंतिम गांव कौन सा है ना। तो देखेंगे ये इम्पोर्टेंस है, ये ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। लास्ट इंडियन विलेजेस कौन सा है, नीति गांव, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी पूछ देते हैं, तो सब कुछ नॉलेज। प्राचीन काल में यह दर्रा भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग का प्रयुक्त होता था। आज यह क्षेत्र सेना की निगरानी में है, सीमित नागरिक प्रवेश की अनुमति है ना।
चलिए, अब ये धर्मा दर्रा, तो धर्मा दर्रा कहाँ है देख लेंगे एक बार फिर से लोकेशन को हम। देखिए, तो ये है पिथौरागढ़ में, और ये लिम्पुआधुरा के ऊपर में है ना, उत्तर में। और पूरा पश्चिम लगाना होगा तो देखिए ये पूर्व हो गया, फिर पश्चिम ये, फिर और सबसे दक्षिण में है तो ये लेपुलेख दर्रा है जो नेपाल के बॉर्डर से। तो धर्मा दर्रा यहाँ देख लिए है ना पिथौरागढ़ में। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ये पिथौरागढ़, सॉरी माफ़ करेंगे। हाँ, अब देखिए कि ये पिथौरागढ़ जिला में है, ठीक है। अभी ऊपर देखे तो धर्मा पास, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है तो 4800। तो सीक्वेंस बन जाएगा। देखिए, माना हो गया, फिर नीति हो गया, ऊंचाई के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। पहले माना हो गया, फिर नीति हो गया, फिर कौन सा आ जाएगा, धर्मा दर्रा, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज ऊंचाई के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं ऐसे, है ना। तो एक बार नॉलेज हो जाने के बाद ना देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब मुख्य तथ्य इसका क्या क्या है कि यह दर्रा काली नदी की घाटी के समीप स्थित है ना। काली नदी घाटी के कभी कभी अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस जनरल और एग्जाम में नहीं पूछ सकता, पर उत्तराखंड वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कुमाऊं क्षेत्र के उत्तर चीन सीमा से जोड़ता है। कुमाऊं क्षेत्र को क्या करता है, उत्तर में चीन सीमा को जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से ये मार्ग तिब्बत के साथ व्यापार हेतु प्रयोग में होता है। वर्तमान में ये सामरिक दृष्टि से संवेदनशील, आए दिन यहाँ पे कंफ्लिक्ट होते रहते थे, इसी वजह से ये संवेदनशील है, ठीक है। अब लिम्पियाधुरा दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ जिले में है, आप देखे हैं ऊपर। अब देखिए, इससे लिम्पियाधुरा से भी हाइट में कौन है, धर्मा दर्रा, है ना। धर्मा दर्रा का हाइट देखिए कितना है पे, देखिए 4800। तो आप देख लेंगे कि ये पिथौरागढ़ में, ये इंपॉर्टेंस, सॉरी ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये हाइट, ठीक है। ये और स्थिति क्या है, देखिए स्थिति क्या है, धालचूड़ा तहसील के अंतर्गत मिलम ग्लेशियर, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। और मुख्य तथ्य अब इसका क्या है, देखिए लिम्पियाधुरा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मुख्य तथ्य आप देखेंगे कि यह दर्रा मिलम घाटी के तिब्बत से जोड़ता है। मिलम घाटी को कभी कभी बोल देगा कि कौन सा दर्रा किससे जोड़ता है, तो मिलम घाटी को तिब्बत से जोड़ता है ना। पुराने समय में यह मिलम व्यापार और मार्ग का हिस्सा था। यह क्षेत्र अधिक बर्फीला और दुर्गम है ना। सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना के नियंत्रण में है, ठीक है। अब उत्तराखंड का लास्ट है लेपुलेख दर्रा। तो अब देखिए, मैं ना इससे पहले आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर का सारे क्लासेस जितने भी दर्रे हैं, और दर्रा देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी के लिए, लोकेशन वाइज भी और वैसे भी, है ना। तो आप पहले जो उत्तराखंड का देख रहे होंगे उससे पहले आप जम्मू कश्मीर का जाएं, उसके बाद मैं उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का करवा दूंगी। उसके बाद जितने भी अरुणाचल प्रदेश और एक एक दर्रा मणिपुर में वो बता दूंगी, और साउथ के वो अरुणाचल प्रदेश और उधर का और साउथ का एक साथ करवा देंगे, और एक उत्तराखंड का जो हिमाचल प्रदेश का वो अलग से करवा देंगे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो लेपुलेख दर्रा आप लोकेशन देख लेंगे पहले, है ना। चलिए, हाँ, तो देखिए ये नेपाल बॉर्डर के साथ एकदम नज़दीक है, तो ये लेपुलेख दर्रा है ना। चलिए, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये पिथौरागढ़ में, ये भी मैं बता दी हूँ पहले भी। तो देखेंगे कि जो लेपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ धालचूड़ा क्षेत्र में है। ये लगभग 5000, तो देखिए लेपुलेख दर्रा, धर्मा, तो इन सभी में से सबसे छोटा कौन सा है, धर्मा दर्रा। अगर एक दो भी याद हो ना तो उतना भी कन्फ्यूज़न नहीं करता है आप, वो मतलब कि हो जाएगा सीक्वेंस बैठाएंगे तो, है ना। अब स्थिति देखिए, भारत नेपाल चीन की त्रिसीमा, कभी कभी ये पूछ लेगा कि लेपुलेख दर्रा किधर है। देखिए मान लीजिए ये देखिए ये पिथौरागढ़ है, तो यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। ये नेपाल देखे थे वहाँ पे, ठीक है। मैं मिटा के फिर से बता देती हूँ इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे आप। मैं थोड़ा हाईलाइट भी करना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिसीमा जंक्शन, ट्री जंक्शन, ठीक है। ओके जी। तो क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये पिथौरागढ़ हो गया, और ये हो गया चमोली, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो गया आपका लेपुलेख, लेपुलेख है ना, लेपुलेख दर्रा, ठीक है। तो लेपुलेख दर्रा, तो इधर से आपका इधर नेपाल हो गया, ये नेपाल हो गया, ठीक है। और ये हो गया चीन तिब्बत, है ना।
और ये हो गया भारत। तो ये देखिए ये त्रिकोण पे है ना, त्रिसीमा पे, ये नेपाल को भी कवर करता है, इधर से चीन तिब्बत को भी कवर करता है, और ये भारत को भी कवर करता है। तो वही बोल रहा है कि ये पिथौरागढ़ जिला में है, और भारत नेपाल चीन तिब्बत की त्रिसीमा, कभी कभी पूछ लेगा कि जो भारत का कौन सा दर्रा है जो त्रिसीमा को करता है, 3 देशों को जोड़ता है आपस में, तो ये लेपुलेख दर्रा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और कुछ देख लेते हैं कि यह दर्रा भारत के लिए सबसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रा है ना। यह कैलाश मानसरोवर यात्रा को मार्ग गुजरता है। अब कभी कभी ये भी पूछ लेगा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंस है, मैं यहाँ भी हाईलाइट कर देती हूँ आपको कि ये दर्रा क्या करता है कि मानसरोवर जो है उसको, कि कभी कभी पूछ लेता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भारत के किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो लेपुलेख दर्रा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है ना। तो और ये दर्रा भारत नेपाल चीन तीनों देशों के बीच का विवाद का केंद्र भी रहा है ना। 2020 में भारत सरकार ने यहाँ तक सड़क मार्ग का निर्माण किया और तीर्थ यात्रा और सेना दोनों की सुविधा हुई है। ठीक है, अभी फिलहाल तो अब देख लेंगे, देखिए ये सारी इंपॉर्टेंस है, एक बार नज़र दौड़ा लेंगे। पहले तो लोकेशन वाइज देखिए, फिर सीक्वेंस वाइज देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ऐसे दर्रा कंप्लीट हो जाएगा, कभी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। पहले देख लेंगे एक बार फिर से, माना चमोली में है, नीति भी चमोली में है, और फिर धर्मा, सीक्वेंस वाइज देखते जाइएगा, धर्मा, लिम्फू और लिपुलेख, है ना। देखिए लिम्फ LL करके नहीं कीजिएगा, LM कीजिएगा, LP, है ना। तो धर्मा ऐसे कुछ सीक्वेंस बना लीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए देखिए, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंस है, छोटा छोटा करके बूंद बूंद ही घड़ा भरता है। मैं छोटे छोटे टॉपिक बना रही हूँ ताकि आप, मैं 1 घंटे का जल्दी से रिपीट कर करके बोरिंग क्लास नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं छोटा छोटा क्लासेस करना चाहती हूँ ताकि आप कभी भी फ्री हों या फिर बुक से फ्री हों। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बुक ही है, क्लास उससे ज़्यादा समझाता है बुक से ज़्यादा, क्योंकि इसमें पिक्चर भी होते हैं, आवाज़ भी होता है, वॉइस भी होता है ना, और समझा समझा के बताया भी जाता है। तो बुक तो ज़रूर पढ़े, बट हमारा क्लास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ज़रूर करें, और थोड़ा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए तब तक पढ़िए, और जो भी ड्रीम अचीव कीजिए, सकारात्मक रहिए और सकारात्मक सोचें। तब तक अपने फैमिली और अपने फैमिली और अपना ध्यान रखेंगे, और खूब पढ़ेंगे ताकि जो भी जिस लिए आप पढ़ाई में आए हैं उस ड्रीम को अचीव करें। नमस्कार।